बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में अगर आप सभी शामिल हो रहे हैं तो क्लास 10th का एक चैप्टर है जीव विज्ञान का, जिस चैप्टर का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं मेरे दोस्त। जिस चैप्टर का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं, आज का हमारा वीडियो 2 होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 31 से लेकर 82 तक कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर आप सभी ये वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम का एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ये मेरा 110% का गारंटी है, ये लिख के ले लो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त को गवाए। हम लोगों ने 31 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करूंगा। 31 नंबर प्रश्न क्या कहता है मेरे दोस्त, पुंकेसर पुष्प का कौन सा जनन अंग भाग है? बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट आप सभी अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर ए नर, ऑप्शन नंबर बी स्त्री, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट आप सभी अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है मेरे दोस्त? तो यह जो होती है वह नर जननांग है, यानी कि ऑप्शन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी क्वेश्चन के सामने रहा, प्रश्न संख्या 32 है मेरे दोस्त। प्रश्न संख्या 32 है मेरे दोस्त, यौन परिपक्वता की अवधि को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर बी यौनारंभ, ऑप्शन नंबर सी वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट आप सभी अपना आंसर में कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। तो यौन परिपक्वता की अवधि को क्या कहते हैं मेरे दोस्त? यौन आरंभ कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी क्वेश्चन के सामने रहा, प्रश्न संख्या 33 क्या कहता है मेरे दोस्त? स्त्रियों में यौन आरंभ के लक्षण होते हैं। ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 33 है मेरे दोस्त, स्त्रियों में यौन आरंभ के लक्षण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए स्तनों की वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी नितंबों का आग भरना, ऑप्शन नंबर सी रज्जु धर्म का प्रारंभ, ऑप्शन नंबर डी ये सभी बताया। हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट आप सभी अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। तो स्त्रियों में यौन आरंभ के लक्षण होते हैं मेरे दोस्त, स्तन का भी वृद्धि होती है, नितंबों का भी उभरना होता है और रज्जु धर्म का प्रारंभ है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी ये सभी होंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने रहा, प्रश्न संख्या 34 क्या कर रहा है मेरे दोस्त? मनुष्यों में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन है? मनुष्यों में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन है, यानी कि इनमें से नर जननांग कौन है मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर वृषण, ऑप्शन नंबर बी शुक्रवाहिका, ऑप्शन नंबर सी मूत्र मार्ग, ऑप्शन नंबर डी ये सभी बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट आप सभी अपना आंसर में कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। और जिन भी स्टूडेंट का 50 से प्लस ऑब्जेक्टिव सही होता है तो हमें अगली वीडियो में हम उसका नाम लिया जाएगा। तो मनुष्यों में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन है मेरे दोस्त? तो वृषण भी है, शुक्रवाहिका भी है, मूत्रमार्ग भी, यानी ऑप्शन नंबर डी ये सभी होंगे। अगला प्रश्न आप सभी का स्क्रीन के सामने ये रहा, प्रश्न संख्या 35 क्या कहता है मेरे दोस्त? शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए अधिवृषण, ऑप्शन नंबर बी शुक्रवाहिका, ऑप्शन नंबर सी वृषण, ऑप्शन नंबर डी शुक्राशय में। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट आप सभी अपना आंसर में कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। हाँ मेरे दोस्त, शुक्राणु का मोचन कहाँ होता है मेरे दोस्त? अधिवृषण में, शुक्रवाहिका में, वृषण में या तो शुक्राशय में। तो शुक्राणु का मोचन होता है मेरे दोस्त वृषण में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने ए रहा, प्रश्न संख्या 36 क्या कहता है मेरे दोस्त? प्रश्न संख्या 36 क्या कहता है मेरे दोस्त? स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट आप सभी अपना आंसर में कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। तो निम्नलिखित में से अंडाशय की संख्या कितनी होती है मेरे दोस्त? 2 होती है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने रहा, मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है? ऑप्शन नंबर ए भ्रूण, ऑप्शन नंबर बी बीजाणु, ऑप्शन सी युग्मनज, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट आप सभी अपना आंसर में कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। मनुष्यों में निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है मेरे दोस्त? तो निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने रहा, प्रश्न संख्या 38 क्या कहता है मेरे दोस्त? वृषण में बने प्रश्न संख्या 38 है मेरे दोस्त, वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए शुक्राशय, ऑप्शन नंबर बी अधिवृषण, ऑप्शन नंबर सी शुक्रवाहिका, ऑप्शन नंबर डी मूत्रमार्ग में। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट आप सभी अपना आंसर में कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं मेरे दोस्त अधिवृषण में। कहाँ होते हैं मेरे दोस्त? अधिवृषण में, यानी कि 38 का प्रश्न संख्या ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने रहा, प्रश्न 39 क्या कहता है मेरे दोस्त? ऐसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं उसे क्या कहते हैं? टकराना उसे ऑप्शन नंबर बी क्षमता, ऑप्शन नंबर सी निकेत, ऑप्शन नंबर डी परिवर्तन। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट आप सभी अपना आंसर में कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं वो क्या कहलाते हैं मेरे दोस्त? उसे हम लोग निकेत कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है पपीता, सरसों, उड़हूल या इनमें से कोई नहीं। बताया हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट आप सभी आंसर में कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। एक क्वेश्चन हमारे 2017 और 2022 में पूछा गया, एकलिंगी पुष्प का उदाहरण मेरे दोस्त पपीता, जो वो एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आप के सामने रहा, प्रश्न संख्या 41 क्या कहता है मेरे दोस्त? प्रश्न संख्या 41 कर रहा है मेरे दोस्त, प्रश्न संख्या 41 है मेरे दोस्त, मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? ऑप्शन नंबर 12, ऑप्शन नंबर बी 18, ऑप्शन नंबर सी 24, ऑप्शन नंबर डी 30। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट आप सभी अपना आंसर में कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। तो मानव जनन किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होते हैं मेरे दोस्त? तो 18 की उम्र में परिपक्व एवं क्रियाशील होते हैं। प्रश्न संख्या 42 क्या कहता है मेरे दोस्त? शुक्राणुओं का निर्माण ऑप्शन नंबर वृषण, ऑप्शन नंबर बी गर्भाशय, ऑप्शन सी अंडाशय, ऑप्शन डी इनमें से सभी। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट आप सभी अपना आंसर में कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। शुक्राणु का निर्माण होता है मेरे दोस्त वृषण में, यानी कि 42 का ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 43 क्या कहता है मेरे दोस्त? लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर पुरुष में लिंग गुणसूत्र का कौन सा जोड़ा जो पूर्ण गुणसूत्र का
पूर्ण जोड़ा पाया जाता है ऑप्शन नंबर पुरुष में, ऑप्शन नंबर बी स्त्री में, ऑप्शन नंबर सी पुरुष और स्त्री दोनों में, ऑप्शन नंबर डी किसी में नहीं। तो जो स्त्री होती है उसमें पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, स्त्री में एक्स और पुरुष में एक्स वाई पाया जाता है। जोड़ा में कह रहा था, ये तो हमारा जोड़ा हो गया, ये तो बिजोड़न हो गया कि एक्स वाई, तो जोड़ा में नहीं है, तो इसलिए जो एक्स है ये वाई जोड़ा में, इसलिए स्त्री में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 44 क्या कहता है मेरे दोस्त, हाइड्रोजन में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन नंबर ए कायिक प्रवर्धन, ऑप्शन नंबर बी जानु समासंध, ऑप्शन नंबर डी मुकुलन, ऑप्शन नंबर डी विखंडन। बताइए मेरा कौन सा ऑप्शन सही होगा, फटाफट आप सभी अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। तो हाइड्रोजन प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है मेरे दोस्त, तो मुकुलन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने रहा, प्रश्न संख्या 45 क्या कहता है मेरे दोस्त, पुष्प का कौन सा भाग परागन बनाता है? पुष्प का कौन सा भाग, 45वां प्रश्न है, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? ऑप्शन नंबर बाएं दल, ऑप्शन नंबर पंखुड़ी, ऑप्शन नंबर सी पुंकेसर, ऑप्शन नंबर डी हस्तरी। कैसे होता है पुष्प का कौन सा भाग जो होती है वो परागकण बनाता है मेरे दोस्त, जो पुंकेसर होती है वो परागकण बनाते हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 45 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न संख्या 46 का कहता है मेरे दोस्त, गन्ना गुलाबी अंगूर की कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर मुकुलन विधि का, ऑप्शन नंबर काई विधि का, ऑप्शन नंबर सी खंडन विधि का, ऑप्शन नंबर बी खंडन विधि। मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे दोस्त, गन्ना गुलाबी अंगूर की कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है मेरे दोस्त, तो कायिक विधि का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न आपसे स्क्रीन के सामने रहा, प्रश्न संख्या 47 क्या कहता है मेरे दोस्त, मानव जनतंत्र में दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लाचीली थैलीनुमा संरचना के निर्माण करता है, जिसे हम लोग कहते हैं ग्रीवा, योनि या गर्भाशय, या इनमें से कोई नहीं। बताइए मेरा कौन सा ऑप्शन सही होगा, फटाफट आप सभी आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। तो मानव जनतंत्र में दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलीनुमा संरचना के निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग गर्भाशय कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, गर्भाशय कहते हैं। प्रश्न संख्या 45 क्या कहते हैं मेरे दोस्त, प्रश्न संख्या 48 मेरे दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरे दोस्त, माँ के रुधिर में पोषण मिलता है? ऑप्शन नंबर भ्रूण को, ऑप्शन नंबर गर्भाशय को, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी ग्रीवा को, ऑप्शन नंबर डी शुक्राणु को। बताइए मेरा कौन सा ऑप्शन सही होगा, फटाफट आप सभी आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएं। तो माँ के रुधिर से पोषण मिलता है मेरे दोस्त, भ्रूण को किसको मिलता है मेरे दोस्त, भ्रूण को जो होती है माँ के रुधिर से पोषण मिलता है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने रहा, प्रश्न संख्या 49 का कहता है मेरे दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरे दोस्त, हाल ही अब आप जवाब हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है, मानव मादा में गर्भकाल का समय कितना होता है मेरे दोस्त, मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है? ऑप्शन नंबर 9 महीना का, ऑप्शन नंबर बी 10 महीना का, ऑप्शन नंबर बी 12 महीना का, ऑप्शन नंबर डी 8 महीने का। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, फटाफट आप सही आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। तो मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है मेरे दोस्त 9 महीने का, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी स्क्रीन के सामने रहा, प्रश्न संख्या 50 क्या कहता है मेरे दोस्त, ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय होता है? ऑप्शन नंबर 2 से 8 दिन, ऑप्शन नंबर बी 3 से 9 दिन, ऑप्शन नंबर सी 4 से 10 दिन, ऑप्शन नंबर डी 5 से 11 दिन। बताया हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, फटाफट आप सभी आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय होता है मेरे दोस्त 2 से 8 दिन, जो है ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। अगला प्रश्न 51 क्या कहता है मेरे दोस्त, बीज विकसित होता है? ऑप्शन नंबर प्राकुश, ऑप्शन नंबर बी अंडाशय, ऑप्शन नंबर सी पुंकेसर, ऑप्शन नंबर डी बीजांड से। बीज विकसित होता है मेरे बीजांड से, और फल विकसित होता है अंडाशय से, यानी कि जो बीज विकसित होता है बीजांड से, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आपसे स्क्रीन के सामने रहा, प्रश्न संख्या 52 क्या कहता है मेरे दोस्त, प्रश्न संख्या 52 क्या कहता है मेरे दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न है, तो ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिएगा और अपना दिमाग लगाकर हमें अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो प्रश्न संख्या 52 है मेरे दोस्त, निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग? ऑप्शन नंबर ए आंत ज्वर, ऑप्शन नंबर डी सुजाक, ऑप्शन नंबर डी एड्स, ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों। बताएं मेरा कौन सा ऑप्शन सही होगा, फटाफट आपसे भी आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है मेरे दोस्त, आंत ज्वर तो नहीं होता, सुजाक और एड्स जो होती है वह लैंगिक जनन संचारित रोग है। तो मेरे दोस्त इसका ऑप्शन नंबर जो होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर होगा बी और सी दोनों, यानी कि सुजाक और एड्स जो होती है दोनों लैंगिक जनन संचारित रोग। अगला प्रश्न आपसे स्क्रीन के सामने रहा, प्रश्न संख्या मेरे दोस्त 53 क्या कहता है मेरे दोस्त, जनन कितने प्रकार को होता है? ऑप्शन नंबर 2 प्रकार का, ऑप्शन नंबर बी 3 प्रकार का, ऑप्शन नंबर सी 4 प्रकार का, ऑप्शन डी 1 प्रकार। बताइए मेरा कौन सा ऑप्शन सही होगा, फटाफट आपसे आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। जनन कितने प्रकार के होते हैं मेरे दोस्त, 2 प्रकार के होते हैं, एक लैंगिक जनन होता है, एक लैंगिक जनन होता है। प्रश्न संख्या 54 क्या कहता है मेरे दोस्त, मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है? ऑप्शन नंबर वृषण, ऑप्शन नंबर बी अधिवृषण, ऑप्शन सी शुक्राशय, ऑप्शन डी शुक्र जनन ग्रंथियां। तो मानव में नर जनन ग्रंथि क्या कहलाता है मेरे दोस्त, वृषण जो होती है नर जनन ग्रंथि कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 55 क्या कहता है मेरे दोस्त, भ्रूण का विकास होता है? ऑप्शन नंबर ए अंडाशय में, ऑप्शन नंबर योनि में, ऑप्शन नंबर सी गर्भाशय में, ऑप्शन नंबर डी फैलोपियन ट्यूब में। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, फटाफट आपसे भी आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। तो भ्रूण का विकास होता है मेरे दोस्त गर्भाशय में, कहाँ होता है मेरे दोस्त, गर्भाशय में होता है, यानी कि भ्रूण का विकास कहाँ होता है मेरे दोस्त, गर्भाशय में होता है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आपसे स्क्रीन के सामने रहा, प्रश्न संख्या 56 क्या कहता है मेरे दोस्त, प्राकोष में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए दलपिंड, ऑप्शन नंबर बी बाह्य दलपिंड, ऑप्शन नंबर सी प्राक्कन, ऑप्शन नंबर डी अस्थिरिकेसर। तब प्राकोष में क्या पाया जाता है मेरे दोस्त, प्राक्कन पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आपसे स्क्रीन के सामने रहा, प्रश्न संख्या हमारा 57 क्या कहता है मेरे दोस्त, अस्थिरिकेसर का धारी भाग को क्या कहते हैं? प्रश्न संख्या 57 कहता है मेरे दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिए और अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अस्थिरिकेसर का धारी भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए वर्तिका, ऑप्शन नंबर बी अंडाशय, ऑप्शन नंबर सी वर्तिकाग्र, ऑप्शन नंबर डी पुष्पासन। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, फटाफट आप सही अपने आंसर में कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे मेरे दोस्त। तो अस्थिरिकेसर का धारी भाग को क्या कहते हैं मेरे दोस्त, अस्थिरिकेसर का धारी भाग को अंडाशय कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने रहा, प्रश्न संख्या 58 क्या कहता है मेरे दोस्त, पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं, प्रागकोश कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं, प्राग्नली कहते हैं। बताइए फटाफट आप सभी आंसर में कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। तो
पुंकेसर का अग्रभाग को पराग कोश कहते हैं मेरे दोस्त। पुंकेसर का अग्रभाग को क्या कहते हैं मेरे दोस्त? पराग कोश कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आपसे स्क्रीन के सामने रहा। प्रश्न संख्या 59 क्या कहता है मेरे दोस्त? निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? ऑप्शन नंबर ए अमीबा में, ऑप्शन नंबर बी ईस्ट में, ऑप्शन नंबर सी पुष्पी पादप में, जंतु में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं बताया। फटाफट ऑप्शन आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है मेरे दोस्त? तो पुष्पी पादप और जंतुओं में जो होती है वह निषेचन की क्रिया होती है। प्रश्न संख्या 60 क्या कहता है मेरे दोस्त? फटाफट आपसे आंसर में कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? विकसित अंडाशय क्या कहलाता है मेरे दोस्त? अब बीजांड कहलाता है, बीज कहलाता है या फल कहलाता है? इनमें से कोई बताइए हमारे कमेंट ऑप्शन। फटाफट ऑप्शन आंसर। तो पूर्ण विकसित अंडाशय जो कहलाता है मेरे दोस्त वो फल कहलाता है। अगला प्रश्न आपके सामने रहा। प्रश्न संख्या 61 क्या कहता है मेरे दोस्त? प्रश्न संख्या 61 है मेरे दोस्त। फटाफट आपसे आंसर में कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न संख्या 61 है मेरे दोस्त। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं? ऑप्शन नंबर ए गोनोरिया, ऑप्शन नंबर बी सिफिलिस, ऑप्शन नंबर डी मस, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट आपसे आंसर में कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। तो इनमें से कौन जो होती है जीवाणु जनित रोग नहीं होती है मेरे दोस्त? तो जीवाणु गोनोरिया, सिफिलिस और मस्साई सभी तो जीवाणु जनित रोग है। तो इनमें से सभी जो है नहीं है। इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे और जिस भी स्टूडेंट का ये प्रश्न हमें सही होगा उसका हम अगले वीडियो में नाम लिया जाएगा। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर ए गोनोरिया, ऑप्शन नंबर बी सिफिलिस, ऑप्शन मस्सा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 62 है मेरे दोस्त। निम्न में से कौन सा इक्विवेलेंट जंतु? ऑप्शन नंबर ए केंचुआ, ऑप्शन नंबर बी कुत्ता, ऑप्शन नंबर सी बिल्ली, ऑप्शन नंबर डी बकरी बताइए मेरा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट आपसे आंसर में कमेंट में बता देंगे। निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है मेरे दोस्त? तो कछुआ जो होती है वो एक प्रकार को उभयलिंगी जंतु है। प्रश्न संख्या 63 है मेरे दोस्त। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? ऑप्शन नंबर जायगोट, ऑप्शन नंबर बी अंडाणु, ऑप्शन नंबर सी शुक्राणु, ऑप्शन डी वीर्य बताइए मेरा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट आपसे आंसर में कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। नर युग्मक तथा मादा युग्मक संयोजन से मेरे दोस्त जायगोट बनता है, यानी कि युग्मनज बनता है। प्रश्न संख्या 64 है मेरे दोस्त। स्त्रियों की मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर ए 28वें दिन, ऑप्शन नंबर बी 14वें दिन, ऑप्शन नंबर सी 20वें दिन, ऑप्शन डी 30वें दिन बताइए मेरा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट आपसे आंसर में कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है मेरे दोस्त? तो 14वें दिन आने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा। प्रश्न क्या 65 है मेरे दोस्त। निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? ऑप्शन नंबर एड्स है, गोनोरिया है, सिफिलिस है, टाइफाइड है। एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस सभी एक तो लैंगिक जन संचारित रोग, परंतु जो टाइफाइड यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वह एक लैंगिक जन संचारित रोग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आपसे स्क्रीन के सामने रहा। प्रश्न संख्या 66 क्या कहता है मेरे दोस्त? प्रश्न संख्या 66 क्या कहता है मेरे दोस्त? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यहीं तक कंप्लीट करेंगे। अगली वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 66 से लेकर अगली वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 66 से लेकर अगली वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 66 से लेकर 82 तक कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप सभी को वीडियो जैसा भी लगा हो आप हमें कमेंट बॉक्स करके हमें जरूर बताएं। आप सभी और अगर भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपसे कोई वीडियो जैसा भी लगा आप हमें कमेंट बॉक्स करके जरूर बताएं। आपसे का ये लाइक शेयर और कमेंट ही हमें अगले वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। प्लीज़ मेरे दोस्त आप सभी हम अपने छोटे भाई को सपोर्ट कीजिए और मैं भी आप सभी को पूरे लगन और दिमाग से आप सबको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो प्लीज़ मेरे दोस्त दोनों का संयोजन ही एक दूसरे की वृद्धि में काम आता है। प्लीज़ मेरे दोस्त आपसे भी हमें सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।